हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा, कोबी और भेड़िया का 3 in 1 कॉमिक विशेषांक सावधान डोगा का पहला भाग। इस समाज में नारी का भी इतना ही बड़ा स्थान है जितना एक पुरुष का। नारी जननी है, पूजनीय है, लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में अक्सर नारी की आवाज को दबा दिया जाता है। उसे कमजोर और अबला समझा जाता है। पुरुषों द्वारा सताई गई ऐसी ही नारियों को आश्रय देने के लिए स्थापना हुई है इस नारी आश्रम श्रद्धा की। प्रत्येक काम निष्ठा से करें। जिसमें पुरुषों का अंदर आना सख्त मना है, मगर कुछ हेकर पुरुषों को यह बोर्ड लगा नजर नहीं आता और वो बाढ़ के पानी की तरह अंदर घुसे चले आते हैं और अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मेरी पत्नी है, कोई बीच में आया तो गोली मार दूंगा। आह, छोड़ो मुझे। मैं तो तुझे छोड़ देता, पर अगर तू जिद पर अड़ी रही तो नाइफर तुझे नहीं छोड़ेगा। चल, मैं तुझे लेने आया हूं। मगर दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गया वह अड़ियल। शामत जो आने वाली थी उसकी चेहरे पर नफरत का तूफान लिए जो चेहरा सामने आया वो सोनिका का था। अंदर आने से पहले बाहर लगा बोर्ड नहीं पड़ा था क्या? अब बाहर जाते वक्त पढ़ते हुए जाना। ब्रांडो, इसे बाहर धकेल कर आओ। सुश। घबराओ नहीं, मैं ऐसे पुरुषों से निपटना खूब जानती हूँ। चलो अपना अपना काम करो और तुम मेरे साथ आओ किरण। सोनिका किरण को लेकर आगे बढ़ रही थी और सुदूर असम के घने जंगलों में, जहां कुछ घने हिस्सों में सूरज की किरणों को भी प्रवेश की इजाजत नहीं मिलती, उस घने व भयानक जंगल में बने उस खतरनाक रास्ते से लकड़ी के लट्ठे लेकर गुजर रहा था वो आदिवासी। मगर सिर्फ लकड़ी के लिए सिर्फ जंगल के इस खतरनाक हिस्से में आने वाली बात तो गले नहीं उतरती। तो क्या रहस्य था? रहस्य बहुत जल्दी खुल जाने वाला था, क्योंकि हमेशा की तरह आज वो पुल उन हाथियों का भार संभाल पाने में अपनी असमर्थता जता रहा था। काक! अगले ही पल भीषण चरमराहट के साथ पुल टूटा। और जंगल हाथियों की चित्कारों से गूंज उठा। ताक! वीराने में घटने वाली ये एक छोटी सी घटना थी जिसके कारण जंगल में एक तूफान उठ खड़ा होने वाला था। और ये तूफान उठा जेन के सामने। ओ गॉड, ये तो मेरी ओर ही दौड़ा चला आ रहा है। माँ माँ। उस वक्त उसका निशाना जेन नहीं बल्कि वह घोड़ा था जिस पर जेन सवार थी। जंगली मेढ़े की भीषण टक्कर से हिल गया था घोड़े जैसा मजबूत प्राणी भी। जैन बौखलाकर उसकी पीठ से नीचे उतरी। जंगली मेढ़ा जेन पर झपटा। ओ गॉड! ब्राक! मेढ़े की फुर्ती निसंदेह जेन पर भारी पड़ने वाली थी, मगर जेन उतने समय में बचाव के लिए जो कुछ भी कर सकती थी उसने किया। ब्राक! मेढ़े पर भी जैसे पागलपन सवार था। ब्राक! मगर वार उसने जेन पर नहीं बल्कि उस शक्तिशाली ठोकर ने मेढ़े पर किया। ठोकर थी जंगल के उस जल्लाद की जिसे सारा जंगल भेड़िया कहता है। उठकर खड़ी हो जाओ जेन, मैं जरा इसे जंगल के नियम समझा दूं। जंगल के सभी नियम भूल गया था वो मेढ़ा। भेड़िया की सूरत भी शायद उसने नहीं देखी थी। दांत तोड़वाएगा तू जंगली! जंगली मेढ़े की घृष्टता पर भेड़िया को भी क्रोध आ गया। इतना बड़ा जंगली मेढ़ा मैंने पहले जंगल में कभी नहीं देखा। ये अब खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। भेड़िया जैन की ओर मुड़ा। जैन, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस भयानक जंगल में अकेली मत निकला करो, पर मेरा तुम तक पहुंचकर तुम्हें वो खबर देना जरूरी था। कैसी खबर? आओ मेरे साथ। ये देखो, ये कैसे मर गए। ये देखो, उफ, ये देखो, ओ नहीं। और ये देखो, जंगल में आज जितने भी निर्दोष प्राणियों की मौतें हुई वो इसी जहर के कारण हुई। इसमें कोई अत्यधिक घातक नशा है भेड़िया, जिसे उस रास्ते से लट्ठों में भरकर हाथियों की मदद से ले जाया जा रहा होगा। पुल टूटने से हाथी गिर गए, लट्ठे टूट गए, उनमें भरा जहर पानी में मिल गया। फिर सब जानवरों ने पानी पिया तो नशे ने उनकी जान ले ली। ओह, इसका मतलब वो मेढ़ा भी ऐसे ही पागल नहीं हुआ। मरने से पहले उसके भी मुंह से झाग निकल आए थे। मैं इस घटना के जिम्मेदार शैतानों को भयानक दंड दूंगा जेन। भेड़िया की मुट्ठियां कस रही थी। जबकि इधर बताओ कौन था वो? मेरा पति डीके,
जिम की दुनिया का एक ऐसा दीमक जो मानव समाज को सिर्फ खोखला ही नहीं करता बल्कि उसे खा जाता है। उसका रहस्य उसका यह रहस्य मुझे शादी के 1 साल बाद पता चला। और ऐसे आदमी का साया भी मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहती थी, इसलिए मुझे श्रद्धा की शरण लेनी पड़ी। अपने सीने में उठते नफरत के तूफान को रोकने की चेष्टा में सोनिका अपना होंठ अपने दांतों से घायल किए जा रही थी। वह यहाँ क्यों आया था? वह चाहता था कि मैं श्रद्धा में रहने वाली बेसहारा औरतों को एक खास तरह के नशे की लत लगा दूं। मेरे मना करने पर आज वो मुझे जबरदस्ती अपने बॉस नाइफर के पास ले जाने वाला था। आग सी भभक उठी थी तब सोनिका के चेहरे पर। अब वो दोबारा तुम्हें परेशान करने यहां नहीं आएगा, क्योंकि अब उसे सबक सिखाएगी काली विधवा। रात के सीने को झुलसाती निकल पड़ी थी वो चिंगारी, जबकि इधर किसी के चेहरे पर शोले भड़क रहे थे। वो तेरा राज जान गई है बेवकूफ। हम सबके लिए कभी भी खतरा बन सकती है, इसलिए हमने तुझे वो काम सौंपा था ताकि वो भी हमारी दुनिया में शामिल हो जाए। मगर तुझसे एक छोटा सा काम भी ना हो सका। तू अपनी पत्नी को भी ना मना सका। माइकल साहब को पता चल गया तो वो हम सबकी खाल खिंचवा देंगे सुअर। लगता है अब तेरी बीवी को मुझे खुद जाकर खत्म करना पड़ेगा। नहीं, मुझे एक मौका और दे दो नाइफर। नाइफर एक मौका तो जरूर देता है मगर दूसरा कभी नहीं। और ये बात बियर की ये टूटी हुई बोतल तुझे समझा देगी। खिड़की के पास जगमगाती लाइट में इस खूनी दृश्य को 2 जोड़ी आंखों ने देखा और फिर ताक, नाइफर का हाथ ऊपर उठा। खनाक। अपना नुकसान मुझे जरा भी पसंद नहीं। खनाक छनाक। मैं जिसका नुकसान करती हूं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ती शैतान, इसलिए तेरी पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं उठता। दाल बड़ा नाइफर, कौन है तू? मैं मर्दों के मुंह लगना पसंद नहीं करती, इसलिए उनकी किसी बात का जवाब भी नहीं देती। पुरुष प्रधान समाज के बेरहम पुरुषों से बात करती है मेरी चूती। यह मर जाएगी मेरे हाथ से। पकड़ लो इसे। रुई की तरह धुनकर मेरे तकिए में भर दो। जैसे स्विच ऑन होते ही बल्ब ऑन हो जाता है, साय फस, ऐसे ही जैसे काली विधवा के जिस्म में भरी विद्युत का स्विच भी ऑन हो गया था। काली बिजली का नंगा तार था जिससे स्पर्श का मतलब था घातक करंट। साय थड़, जो जिस्म झंझना दे। क्रंच, मस्तिष्क को स्तब्ध कर दे। थाक, टांगों को बेजान कर दे। थम। तब नाइफर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और खच। नाइफर जिस्म को छलनी करके इतनी धाराएं बना देता है कि खून की नदी बह निकलती है। फिर इससे पहले कि नाइफर अपना सिर पूरी ताकत से काली के चेहरे से टकरा देता, भैया चाकू मास्टर, तनिक पीछे मुड़ना। एक झटके से पीछे घूमा ही था नाइफर की। तुझे मैंने पीछे मुड़ने के लिए इसलिए कहा था नाइफर, क्योंकि यह घूसा मैं तेरी नाक पर ही मारना चाहता था। ओह, डोगा। काली के सामने डोगा था, जबकि डोगा के उस शक्तिशाली प्रहार से नाइफर उछलकर फर्श पर जा गिरा था। क्यों काली, क्या विचार है तुम्हारा? इसे तो सर्कस में आसानी से नौकरी मिल जाती ना, तो फिर पैसा कमाने के लिए इसने वो काम क्यों चुना जिसके कारण ये पहले तुमसे पिटा और अब मुझसे पिटेगा? डोगा के वार और उसकी बातों से तिलमिलाया नाइफर स्प्रिंग की तरह हवा में उछला। अभी तक तो मैं खून की नदी ही बहाने वाला था, पर अब तुम दोनों के खून का समुद्र बहाऊंगा। अरे बाप रे, काली पट्टी पर गांठ तुम खुद लगा लेना, ये तो पास आ गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सावधान डोगा के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।